वृंदावन के एक प्रमुख संत हुए श्री हित प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी वाणी पत्थर की लकीर होती है, जिनकी बातें लोगों की हृदय की गहराइयों तक जाती हैं और लोग उनकी बातों को फॉलो भी करते हैं। लेकिन क्या प्रेमानंद महाराज का यह कहना सही था कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए? क्या प्रेमानंद महाराज का यह कह देना सही था कि ईसा मसीह एक सच्चे संत थे? क्या प्रेमानंद का यह कह देना बिल्कुल सही हुआ कि कोई भी धर्म बुरा नहीं हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सलिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की, एक ऐसे मुद्दे की जो भारत में कोई उठाना नहीं चाहता। आज 24 दिसंबर है, कल क्रिसमस है। कल क्रिसमस का वो त्योहार है जो समूचे भारत में मनाया जाएगा। समूचे भारत के स्कूलों में, चाहे वो हिंदू बच्चे हों, मुस्लिम बच्चे हों, या फिर क्रिश्चियन हो, या फिर किसी धर्म से वो ताल्लुक रखते हों, उनको सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनाकर स्कूल में एक नुमाइश लगाई जाएगी। बड़े बड़े ऑफिसेस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के जो बिल्डिंग्स हैं, वहां पर सेंटा डे करके एक दिन मनाया जाता है, जहां पर लोग पार्टी करते हैं, आपस में गिफ्ट शेयर करते हैं। आप भारत में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर ऐसा त्योहार ना मनाया जाता हो, जहां पर इस त्योहार की छुट्टी ना होती हो, जहां पर इस त्योहार के लिए विशेष तैयारियां ना करी जाती। 25 दिसंबर को ऐसा बहुत कुछ है जो याद रखने लायक है। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन होता है जो लोगों को नहीं याद है। 25 दिसंबर को भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है, ये किसी को नहीं याद है, सिर्फ याद है तो क्रिसमस। क्यों? क्योंकि ईसाई धर्म विश्व के सबसे बड़े धर्मों में शुमार है। ईसाई धर्म पहले अलग ही देशों में था, भारत में इसकी कोई पहचान नहीं थी। भारत में गिने चुने लोग रहा करते थे, लेकिन भारत एक सर्वधर्म प्रधान देश है। यहाँ पर बहुत सारे धर्म रहते हैं, इसलिए सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता था। और भारत में आए ये ईसाई धीरे धीरे भारत के हिंदू लोगों को कन्वर्ट करने लगे। ये उन गरीब लोगों को टारगेट करने लगे जिनके पास खाने को अनाज, रहने को घर और खर्चा करने को पैसा नहीं होता था, और ये उन लोगों को टारगेट करके अपने त्योहार मनवाते हैं। क्रिसमस धीरे धीरे समूचे भारत में मनाने लगता है। ईसाई धर्म धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगता है। इनकी टुकड़ियां, इनकी टीमें समूचे देश के गांव गांव में जाती हैं, चप्पे चप्पे पर रहती हैं और लोगों को जरूरत के हिसाब से चीजें देते हैं और फिर कन्वर्ट करते हैं। कहते हैं कि धर्म हमारा है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, एक जानकारी ली, उसमें उत्तर प्रदेश के एक स्कूल की बात मैं कर रहा हूं। वहां पर एक ड्राइवर था जो क्रिश्चियन था, और वो बस को लेके निकलता है और बस को बंद कर देता है और फिर स्टार्ट करता है, नहीं स्टार्ट होती। बच्चों से कहता है अल्लाह का नाम लो, भगवान का नाम लो, अपने शिक्षक साहब जो है उनका नाम लो, और बस वो नहीं स्टार्ट होती क्योंकि बस में कोई खराबी नहीं थी। और फिर उन्हीं में से जब बच्चे ईसा मसीह का नाम लेते हैं, बस स्टार्ट होकर चल देती है। ये इस देश के बच्चों की मानसिकता बनाई जा रही है कि ईसा मसीह के अलावा समूचे देश में और कुछ है। लोगों को सीने पे हाथ रख के प्रे करवाते हैं। ऐसा ये क्रिश्चियन धर्म, ऐसा ये ईसाई धर्म। और 25 दिसंबर के दिन 99% हिंदू जो होंगे वो अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाकर स्कूल भेजेंगे। 99% हिंदू अपने फोन से हर एक व्यक्ति को मैसेज करेंगे और मैरी क्रिसमस बोलेंगे, क्रिसमस की बधाइयां देंगे। क्या ये सही है? अब हम उसकी बात करेंगे, उस संत की बात करेंगे, उन महापुरुषों की बात करेंगे जिन्होंने इसका खुल के विरोध किया। जी हाँ, वीडियो की शुरुआत में हमने बोला प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। प्रेमानंद महाराज ने साफ सीधे शब्दों में कहा, धर्म सबके हैं, संत सबके अच्छे हैं, त्योहार सबके अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो तुम्हारे लिए हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, गीता रामायण सर्वश्रेष्ठ है, दीपावली होली सर्वश्रेष्ठ, ना कि क्रिसमस। प्रेमानंद महाराज ने साफ तौर पर मना किया कि मैं किसी धर्म के प्रति द्वेष नहीं रखता, लेकिन मैं क्रिसमस मनाने की सलाह किसी हिंदू को नहीं देता। प्रेमानंद महाराज जी ने सीधे शब्दों में कहा कि धर्म सारे अच्छे हैं, किसी धर्म में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हिंदू धर्म में इतने सारे त्योहार हैं, इतने देवी देवता हैं, तो हम किसी और देवी देवता को क्यों माने? हम किसी और संत को क्यों माने? हम ऐसे एक त्योहार को जिसका भारत में कोई वजूद नहीं है, क्यों मनाए हम एक ऐसा त्योहार जिसका अस्तित्व वास्तव में कुछ भी नहीं है? 25 दिसंबर को तुलसी पूजन होता है। तुलसी जीवनदायिनी है।
तुलसी के पौधे से, तुलसी की पत्तियों से, तुलसी की जड़ से बहुत सारी औषधियों का निर्माण होता है और वो एक जीवित वृक्ष है जो श्री हरि को अति प्रिय है। और हम उसकी पूजा न करके एक प्लास्टिक का पेड़ बनाते हैं, उस पर झालर लगाते हैं, लाइट लगाते हैं और मैरी क्रिसमस बोल देते हैं। हम तुलसी पूजन को हर वर्ष क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक हिंदू है, हम एक हिंदू हैं और हमारे देवी देवता अलग है, भिन्न है। यीशु मसीह हमारे लिए कुछ नहीं है। आप सोच कर देखिए, जिस देश के अंदर इतनी घृणित मानसिकता भरी जा रही है कि लोगों को तुलसी पूजन भुलाया जा रहा है और क्रिसमस याद कराया जा रहा है, आने वाले समय में इस देश के हिंदुओं का क्या हाल होगा? आप सोच कर देखिए, आप इमेजिन करके देखिए, ऐसे बहुत से देश हैं जहां हिंदुओं की संख्या कम है और वहां पर हिंदुओं के साथ हेलो और ऐसा एक बार नहीं हुआ है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें एक कौम की बाहुल्यता थी और धीरे धीरे उन लोगों ने अपनी संस्कृति छोड़ी और दूसरी संस्कृति की तरफ आकर्षित हुए और धीरे धीरे वो पूरा कौम खत्म कर दी और जो कौम सबसे प्रमुख थी, जिसके धर्म पूरे देश ने अपनाए, वो उस देश पर काबिज हो गई। भारत में क्रिसमस जैसे त्योहार का कोई औचित्य नहीं। सबसे पहले, सबसे सीधी बात मैं यही कहूंगा, अपने बच्चों को सबसे पहले जोकर बनाना छोड़ दो। सबसे पहले अपने बच्चों को जोकर बनाना छोड़ दो। सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, एक व्यक्ति लाल कपड़े पहन के आता है, लंबी दाढ़ी लेके, हिरण पे बैठ के, और तुम्हारी विशेष पूरी करके जाता है। तुम्हारी विशेष और कोई नहीं पूरा करता। तुम्हारी विशेष या तो तुम्हारी फैमिली पूरी करेगी या फिर श्री हरि नारायण पूरी करेगी। अगर तुम सच्चे हिंदू हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो ये देश नरक की जिस खाई में जा रहा है, नरक के जिस रास्ते पे जा रहा है, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये देश किस तरफ रुख कर रहा है। एक देश में जहां त्योहारों की अनगिनत लड़ियां हैं, जहां पर एकादशी मनाई जाती है, जहां पर दीपावली मनाई जाती है, जहां पर पूर्णमासी को शरद पूर्णिमा कहा जाता है, जहां पर होली मनाई जाती है, होली में 3 दिन 4 दिन लगातार त्योहार मनाए जाते हैं, जहां दीपावली मनाई जाती है 5 दिन तक त्योहार मनाए जाते हैं, जहां 33 कोटि देवी देवता हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से देवी देवता हैं, उनकी पूजा होती है, जहां नदियों को हम माता मानते हैं, पर्वतों को हम देवता मानते हैं, जहां हर वृक्ष की हम पूजा करते हैं, चाहे तुलसी हो, पीपल हो, बरगद, चाहे वो नीम हो, जहां हर कण कण में भगवान का वास माना जाता है। उस देश में यीशु मसीह का क्या रोल होगा? एक गजेटेड छुट्टी हो जाने से, एक धर्म का मान रख लेने से कि इस देश में इस धर्म के लोग भी रह रहे हैं, उनके त्योहार पे भी छुट्टी हो, छुट्टी दे देने से वो धर्म देश का धर्म नहीं बन जाएगा, उनका त्योहार समूचे देश के लिए त्योहार नहीं बन जाएगा। सबसे पहले मैं यही बोलूंगा, यही कहूंगा, मूर्ख हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बना के स्कूल भेज देते हैं और वहां से एक छोटा सा गिफ्ट लेके आते हैं और वो बच्चे पहले उस गिफ्ट का पैसा जमा करते हैं, तब उनको मिलता है और वो बच्चे खुश हो जाते हैं। अब अपने बच्चों को ये सिखाइए कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन होता है और इस दिन तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए, तुलसी का एक वृक्ष स्थापित करना चाहिए, उनसे बहुत सारी औषधियां मिलती हैं। ये सिखाइए अपने बच्चों को। किस तरफ लेकर जा रहे हैं आप अपने धर्म को। हेलो आज के क्रिसमस ऐसा त्योहार जिसमें बच्चों से ये कहा जाता है कि एक पेड़ काट कर लाओ और हम उसे सजाएंगे। क्रिसमस के पेड़ काटे जाते हैं, उनको सजा के फिर उनके साथ फोटो ली जाती है और सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है। और एक हमारा धर्म है जहां पर तुलसी के अनगिनत फायदे हैं, जिन फायदों को वैज्ञानिक नहीं पता कर पा रहे, जिन तथ्यों तक वैज्ञानिक नहीं पहुंच पा रहे, और हम उस धर्म को भूल रहे हैं और एक कल के आए उस धर्म को मान रहे हैं जो भारत में सिर्फ कन्वर्जन के लिए आया हुआ है। इनकी फैली टीमें समूचे भारत में घूमती हैं, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांवों में, और उन मजबूर असहाय परिवारों को कन्वर्ट करके ईसाई बना देते हैं, ये कह के कि ईसाई धर्म में सब कुछ है, तुम्हारे हिंदू धर्म में कुछ नहीं। ऐसे धर्म के त्योहार को हम अपना त्योहार बना लें, इनके त्योहार में हम अपनी खुशियां मना लें और इनके त्योहार को हम एक दूसरे के साथ बधाइयां देने में बिता दें, मुझसे तो ये नहीं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही कहूंगा, बस इतना लास्ट में कि अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर